अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। मास्टर नहीं, अब खा भी लो। तुम इतना हंस काहे रहे हो? नहीं खाना हमें खाना। अरे तुम्हारा गुस्सा भी ना 2.5 साल की बच्ची की तरह। चलो बच्ची का गुस्सा भी एक टाइम पे खत्म हो जाता है और वो खाना खा लेता है। चलो तुम भी खाओ। नहीं। अरे अब ये क्या, तुम राउंड मार के आके यहाँ बैठ गए? चलो बच्ची हो तो बच्चों की तरह खाना खिलाते हैं। चलो ये देखो, ये प्लेन आया प्लेन आया प्लेन आया। अरे मुंह खोलो। क्या कर रहे हो तुम? हमने बोला ना नहीं खाना, समझ नहीं आता तुम्हें एक बार में? अरे मास्टर नहीं तुम, चलो कोई बात नहीं। ये वापस से एक प्लेन आया 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 आया। समझ नहीं आता तुम्हें एक बार में? कब से कह रहे हैं हमें नहीं भूख लगी, हमें नहीं खाना, काहे परेशान कर रहे हो हमें? ठीक है, नहीं खाना ना तुम्हें, मत खाओ, जाओ। देखो मास्टर नहीं, हमें ना बच्चों को खाना भी खिलाना आता है और जो बिगड़े बच्चे उन्हें भी खाना खिलाना आता है। अरे नहीं लगाना हमें मलहम, ठीक है? हम वैसे भी आज नहीं तो कल हम आग लगाकर मर ही जाएंगे। चुप, तो लगाएंगे एक लपड़ दूसरे गाल पे, भागोगी फिर से रसोई में। चुपचाप मलहम लगाओ, हमारी बात सुनो। भगवान गर्जन आज तक बिना फायदे के कौनो काम किया है का? हमारे बिटवा को तो हुदवा के पास जाने से रोक नहीं रहे, तो इसमें आपका क्या फायदा है? अरे ये सब हम जानबूझ के कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आर्यन और महुआ अपनी शादी को मान लें। क्या कह रहे हैं आप? दिमाग खराब हो गया क्या आपका? अरे नहीं भगवान, पूरी बात सुनोगी ना तो तुम भी वही चाहोगी जो हम चाह रहे हैं। पूछो काहे? काहे? काहे कि हम पंडित जी के पास गए थे, उनसे ये कहने कि ससुरी महुआ को आर्यन की जिंदगी से दूर कर दो। जब हम पंडित जी के पास गए तो उन्होंने हमसे कहा, महुआ को साक्षात महादेव ने भेजा है आपके बेटे के लिए। जिस झेलम से आप शादी करवाने की सोच रहे हैं, उसके परिवार के साथ रिश्ता जोड़ने से आपके धंधे को बहुत नुकसान होगा। और अगर झेलम को पहला बच्चा हो गया, वो बच्चा आपके खानदान का समूल नाश कर देगा, क्योंकि झेलम की कोख राक्षस योनि पैदा करने के लिए और महुआ की कोख से परम प्रतापी देवताओं के अंश वाला बालक पैदा होगा, जिसके आने से आपके परिवार की कीर्ति बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा और आपका स्वयं का जीवन इस धरती पर स्वर्ग समान होगा। बेबा तुम बताओ, आज तक पंडित जी की कोनो बात झूठ हुई है जो ये होगी? बस हम तभी सोच लिए कि आर्यन जैसा करना चाहता है उसको करने देंगे। कब तक? जब तक पहला बच्चा ना हो जाए। हमारा पहला वारिस, गर्जन का वारिस। फिर उसके बाद कौन महुआ, कहाँ की महुआ, कोई महुआ वहुआ नहीं बचेगी। एक तरफ हमारा वारिस होगा और दूसरी तरफ झेलम के बाप का हिस्सा।
का हमारा बिटवा मानेगा? अरे जरूर तैयार होगा पगली, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा राज है, एक ऐसा राज है जिसे सुनते ही आर्यन हमारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। हाँ। फिलहाल उसे महुआ को अपने प्यार के बंधन में बांधने दो, फिर उसके बाद हम आर्यन को उस राज के फंदे में बांध देंगे। मतलब? कि अब इसी में हमारी भलाई है कि आर्यन और महुआ एक दूसरे को पति पत्नी मानने लगे और हमारी गोद में उनका प्यारा सा नन्हा सा बच्चा आ जाए। अरे क्या हुआ, अब तो मुस्कुरा दो। नहीं झेलम, अभी इन्हें बोलने का कोई फायदा नहीं। ये दोनों अभी महुआ को अपनी बहू मानने लगे हैं। बहू क्या, ये तो दोनों के बच्चों की बात कर रहे हैं। लेकिन ना मैं महुआ को इनकी बहू बनने दूंगी, ना ही आर्यन की पत्नी, और ना आर्यन के बच्चों की मां। आज मास्टरनी की फेवरेट तुलसी वाली चाय बनाई। क्या पता शायद ये चाय पीकर उसका मूड ठीक हो जाए और कुछ बात बन जाए। ये मास्टरनी कहाँ है? एक बार देख के आते हैं। चाय के साथ ये कांच के टुकड़े महुआ तुम्हें ऊपर ही पहुंचा देंगे। जैसे मुझे खून के आंसू रुलाया है इस महुआ ने, वैसे ही अब खून की उल्टी करेगी वो। अरे करेक्ट टाइम पे पहुंचा। चाय हो गई है तैयार और इसी के साथ मास्टरनी और हमारी प्रेम कहानी भी शुरू हो सकती है। आ रहे हैं मास्टरनी। टन मास्टरनी। अभी का नया नाटक है तुम्हारा? नाटक नहीं, चाय बनाया हमने तुम्हारे लिए। अच्छा, तुमने ये चाय बनाई है हमरे लिए? बिल्कुल तुम्हारे लिए बनाई। लो यो। वेरी गुड। खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही। अरे हमने बनाई है, अच्छी तो होगी। पियो। पियो महुआ, पियो। तुम्हें क्या लगता है कोतवाल कि हम तुम्हारे हाथ की बनाई चाय पिएंगे? कबो ना, समझे? क्या हो गया, हर वक्त जब देखो लड़ते ही रहते हो। ठीक है मास्टरनी, तुम हमारे हाथ की बनी चाय नहीं पियोगी ना? आज से हमारा भी खाना पीना बंद, और आज से हमारा अनशन चालू। कोतवाल, इज्जत काहे कर रहे हो? तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता था? समझने की कोशिश तो करो। हमारी जिद है बस। ठीक है, तो फिर अगर जिद करना तुम्हें आता है तो फिर हमें भी आता है। कोतवाल को तो ना हम छोड़।
ये कांच कहाँ से आया? बस ये महुआ अपना दिमाग ना चलाए। ये कोतवाल भी ना काम करता कम और बिगाड़ता जाता। तुलसी वाली चाय? अनशन पे बैठने का नया शौक चढ़ा है ना तुम्हें? अब हम तुम्हें यही चाय पिलाएंगे। हे भगवान, महुआ क्या करने जा रही है? अगर जिद्दी तुम हो ना कोतवाल, तो फिर जिद्दी हम भी हैं। और अब ये चाय तुम पियो। हमने कहा ना तुम, ना हम कुछ खाएंगे और ना ही कुछ पिएंगे। चाय तो तुम्हें पीनी पड़ेगी कोतवाल। और हमने भी तुमसे कह दिया कि हम कुछ नहीं खाएंगे और कुछ नहीं पिएंगे। चाय पियो, हम कह रहे हैं ना चाय पियो। हमारी भी जिद है, हम नहीं पिएंगे। चाय तो अब तुम ही पियोगे, समझे? आर्यन ने अगर ये चाय पी ली तो उसे खून की उल्टी हो जाएगी। मुझे उसे रोकना होगा। महुआ, अगर उसे चाय नहीं पीनी तो नहीं पीनी। तुम उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। देखो झेलम, तुम ना हमरे बीच मत आओ। लाओ ये चाय दो। ये चाय तो कोतवाल को पीनी ही पड़ेगी। नहीं पिएंगे चाय। पियो ये चाय। झेलम, कहा ना झेलम, हमरे बीच में आना नहीं, वरना हम तुम यहीं कूट देंगे, समझे? और कोतवाल तुम ही चाय पियोगे, समझे? अब क्या करूं? महुआ को खून की उल्टी करानी थी, अब आर्यन बेचारा फंस गया। चाहते तो हम जिद नहीं करते तुम्हारे साथ, पर हमें जबरदस्ती करना पड़ा ताकि तुम कबहू कोनो और के साथ जबरदस्ती ना कर पाओ, समझे? मास्टरनी, अगर जबरदस्ती करनी है ना तो अपनी सोच के साथ करो जिससे तुम जकड़ी हुई है। इस सोच के साथ कि एक विधवा दूसरी शादी स्वीकार नहीं कर सकती, इस सोच के साथ जबरदस्ती करो, उससे लड़ो, क्योंकि उस सोच से लड़ना जरूरी है। यहाँ बैठो। ये क्या हो गया तुम्हें? कोतवाल! हे भगवान, खून! आर्यन भैया, अब ठीक तो हैं? कुछ नहीं होगा तुम्हें, हाँ? कुछ नहीं होगा। हम है ना तुम्हारे साथ। आर्यन! बिटवा, क्या हुआ बिटवा? अरे बाप रे बाप, ये तो मुंह से खून निकल रहा है। हम बोले थे ना तुमको, इस परिवार से दूर रहो, और हमारी तो सुनते ही नहीं हो तुम। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ भाई, देखो मुंह से खून निकल रहा है उसके। महुआ ने आर्यन को चाय पिलाई थी। सही मौका है सारा इल्जाम महुआ पे डालने का। और कौन किया हमारे बेटे के साथ ऐसा? हम छोड़ेंगे नहीं, बता रहे। मनुष विधवा, तू क्या मिलाई हमारी बिटवा की चाय में? हाँ, अरे काहे उनकी जिंदगी के पीछे पड़ी है तू? बोल। ये देखिए कांच के पीसेस इस डस्टबिन में। जरूर इसने कांच मिलाया है चाय में। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ? अरे हम ये सब नहीं किए हैं। और ये कांच का टुकड़ा तो हमारे पैरों के पास मिला था, हमें किचन में। देखिए हमने ये सब नहीं किया है। आप सब भरोसा कीजिए हमारे ऊपर। गर्जन के बेटे के साथ जो भी हरकत किया है ना, वो तो गया काम से। हाँ, समझ लेना। देखिए आप सब हमारा भरोसा कीजिए, हम ही नहीं किए हैं, विश्वास कीजिए हम पे। पता है, हमको पता है तुम नहीं किए। भरोसा है तुम पे, टेंशन मत लो।
कैसा लग रहा है? अभी ठीक है? हाँ अम्मा जी, हम ठीक है। अम्मा जी, हम काढ़ा बना कर लाते हैं। ठीक है बेटा। आज तो हमें एक पल को गर्जन की बातों से लगा शायद ऊपी महुआ का स्वीकार कर ले। हम महुआ को कतई स्वीकार नहीं करेंगे, ये सब बस एक दिखावा है। अरे उसने हमारे बिटवा की चाय में वो कांच के टुकड़े मिला दिए थे। इतनी मन्नतों से मांगे हम हमारे बिटवा, ऐसे कैसे हम उसके लिए वो विधवा को स्वीकार कर ले? बताइए। ओहो प्रेमा, कान खोल के सुन लो। इस घर के वारिस के लिए हमें नाटक है जो हमें करना है। क्या है? नाटक। समझ गई? महुआ केवल एक कोख है हमारे लिए, और कुछ नहीं, केवल एक कोख। हम लोगों को दिखावा करना है और कुछ नहीं करना है। ऐसा कैसा हम उसको स्वीकार करेंगे? नहीं होगा। खून की उल्टी नहीं हुई तो क्या, शरीर का सारा खून चुसवा दूंगी तुम्हारा। मरो महुआ, मर जाओ। ये मास्टरनी की आवाज है। महुआ, ये मास्टरनी चिल्ला क्यों रही? बेटा खोल दरवाजा। दरवाजा अंदर से तो बंद नहीं है, बाहर से किसने बंद किया? किसने बंद कर दिया? जोर से मार। हम कोशिश कर रहे हैं माँ जी, मगर दरवाजा नहीं खुल रहा है। मास्टरनी! अरे खोलो दरवाजा। अरे कौन बंद कर दिया भाई? अरे खोलो, खोलो दरवाजा, खोलो। महुआ को क्या हुआ है? कहीं वो मर तो नहीं गई? चुप करो। कैसे मर जाएगी? बच्चा देने से पहले उसको कतई नहीं मरने देंगे हम, समझ रही हो? हाँ। अरे खोलो। अरे खोलो दरवाजा। कौन बंद करके? खोलो। अरे बेटा खोलना, जल्दी खोलना।
तुम ठीक हो ना?